वेलकम टू द चैप्टर सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रॉब्लम हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड है। लास्ट टाइम हमने हेनरीज लॉ देखा है, तो उसमें जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था S इज इक्वल टू के एच इंटू पी, उसी पर बेस्ड आज हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है जो आपकी बुक में दिया गया है वो पहले मैं पढ़ लेता हूँ और उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार इज 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। कैलकुलेट, ए दिया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट और बी दिया है मोलैरिटी ऑफ N2 गैस dissolved in water under atmospheric conditions when partial pressure of N2 in atmosphere is 0.75 bar। अब इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सब क्वेश्चन है, दो सब क्वेश्चन है, ए और बी। ओके, ए में पूछा गया है कि आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और बी में जो है मोलैरिटी, ये वर्ड आया है मोलैरिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली यहाँ पर सबसे पहले तो हमको सॉल्युबिलिटी रहना चाहिए लिखा हुआ, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा है, भी मोलैरिटी नहीं पढ़ा है। लेकिन मोलैरिटी ये इसलिए है यहाँ पर क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन मोलैरिटी की है। क्या है डेफिनेशन मोलैरिटी की? हमने 11th में देखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ भी हम एक्चुअली सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन भी वही की है हमने कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, इस तरह से। तो दोनों डेफिनेशन सेम है और कोइंसिडेंस ये है कि दोनों के यूनिट भी सेम है, मोल पर लीटर, इसलिए हम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमको कि हम जो है मोलैरिटी भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो भी आएगी तो वही मोलैरिटी भी रहेगी, वही आंसर मोलैरिटी का रहेगा। ओके, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर जो सब क्वेश्चन बी है आप उसको ऐसे कीजिए कि मोलैरिटी को कट करके यहां पर सॉल्युबिलिटी कर लीजिए। मोलैरिटी के बजाय सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। और एक क्वेश्चन हम यहां पर बढ़ा देंगे, सी वाला, वो जो बुक में आपको पूछा गया है कि मोलैरिटी मालूम करना है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो अब हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए। ए जो है हमको हेनरीज लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, बी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन गैस की, और सी जो है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर जो डाटा हमको दिया गया है वो क्या क्या है देखिए। 25 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? टेम्परेचर। उसके बाद 1 बार जो है क्या है? प्रेशर है, और ये प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और सॉल्युबिलिटी दी गई है 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। तो हमको यहाँ पर सॉल्युबिलिटी दी गई है, तो हम KH मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है S इज इक्वल टू KH इंटू P, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट मालूम करना है, तो KH इज इक्वल टू S अपॉन P, ऐसे आप लिख सकते हैं। S सॉल्युबिलिटी आपको दी गई है, कितनी दी गई है? 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। ओके, और प्रेशर आपको कितना दिया गया है? 1 बार।
तो सिर्फ हमको ये वैल्यूज यहां पर पुटअप करना है। 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू क्या है 1 बार। ओके, तो अब यहां पर एक्चुअली डिनोमिनेटर में 1 है, इसलिए हमारा काम आसान हो गया। सिर्फ हमको अब करना क्या है कि जो बार लिखा है इसको ऊपर शिफ्ट करना है। तो बार का जो पावर नीचे है तो +1 है, ऊपर जाने के बाद वो -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। ये बार ऊपर शिफ्ट हो गया और इसको पर बार ऐसे पढ़ेंगे, बार टू द पावर -1। ओके, अब जो बी है कि हमको सॉल्युबिलिटी मालूम करना है। तो अब ये जो सॉल्युबिलिटी है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला वही फॉर्मूला है KH इंटू पी। तो यहां पर KH की वैल्यू अभी हमने जो मालूम की है वही रखेंगे यहां पर 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ और उसका पूरा यूनिट रखेंगे मोल पर लीटर पर बार मल्टीप्लाइड बाय पी की जो वैल्यू है। अब यहां पर जो सब क्वेश्चन बी है उसमें जो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का प्रेशर है बच्चों। पहले जो आपको प्रेशर दिया गया है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 1 बार। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं अलग अलग, उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, बहुत सारे गैसेस है। ओके, तो उन सब का मिलाकर वो प्रेशर 1 बार था। अभी यहां पर आपको जो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया गया है 0.75 बार। तो यही वैल्यू आप यहां पर रखेंगे, ऊपर की वैल्यू नहीं रखेंगे। तो इनटू 0.75 बार। ठीक है, तो पहले तो हम जरा यूनिट को देख लेंगे कि कौन कौन से यूनिट हम जो है कैंसिल कर सकते हैं इजीली। जरा ध्यान से देखिए आप कि बार टू द पावर -1 है और 0.75 बार टू द पावर +1 है। तो ये -1 और ये +1 ये 2 बार कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब 6.85 और 0.75 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आंसर आ रहा है 5.138 इंटू 10⁻⁻⁴ एज इट इज। अब यूनिट क्या लिखेंगे हम, आपको पता है सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर। और यहां भी आप देखिए इस प्रॉब्लम में सिर्फ इतना ही यूनिट बचा है मोल पर लीटर। तो ये आ गया बच्चों हमारा सॉल्युबिलिटी, किसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, अब आपको पूछा गया है मोलैरिटी, इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी जिस सॉल्यूशन में आपने नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व किया है। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि सॉल्युबिलिटी और मोलैरिटी वन एंड द सेम थिंग है, दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों का यूनिट सेम है। इसलिए हम यहाँ पर मोलैरिटी, आपको पता है कि हमने 11th क्लास में देखा मोलैरिटी को आप कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो वो भी कितनी रहेगी 5.138 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। ओके, तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि 2 प्रेशर दिए हुए थे। एक आपको ऊपर 1 बार जो दिया गया था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों। ओके, और जो सब हेडिंग बी, जो क्वेश्चन बी है उसमें जो प्रेशर दिया गया है 0.75 बार, ये एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन गैस का प्रेशर है, सिर्फ नाइट्रोजन गैस का प्रेशर है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये 2 प्रेशर थे, इसलिए थोड़ा सा
आपको कंफ्यूजन था, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सॉल्युबिलिटी जो है, एक सॉल्युबिलिटी आपको दी गई है और वो स्टैंडर्ड सॉल्युबिलिटी दी गई है, क्योंकि आपका जो प्रेशर स्टैंडर्ड था 1 बार, लेकिन उसके ऊपर से आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस मालूम की है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथिल ब्रोमाइड CH3Br इज 0.159 मोल पर लीटर per bar at 25 degrees Celsius. What is the solubility of methyl bromide in water at 25 degrees Celsius and pressure of 130 mm यानी मिलीमीटर Hg यानी कि मर्क्यूरी। तो डियर स्टूडेंट, आपको यहां पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया गया है। कितना दिया है? KH की वैल्यू, हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना है? 0.159 मोल पर लीटर पर बार। ओके, और हमारे कोई भी फॉर्मूले में टेम्परेचर का तो कहीं यूज है ही नहीं, इसलिए हम उसको सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है यहां पर। और क्या दिया गया है आपको? व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथिल ब्रोमाइड, सॉल्युबिलिटी पूछी गई है यानी S, ये आपको मालूम करना है। और प्रेशर दिया गया है बच्चों, प्रेशर कितना दिया गया है? 130 मिलीमीटर Hg। अब इसका क्या मतलब होता है बच्चों? देखो कि मर्क्यूरी की एक कांच की नली है, उसके अंदर मर्क्यूरी है। ओके, तो वो मर्क्यूरी की जो हाइट है, मर्क्यूरी की जो हाइट है, वो हाइट कितनी है? 130 मिलीमीटर। ओके, तो प्रेशर को आप कैसे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। तो वो बैरोमीटर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर एक नली है और उस नली के अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है, तो उसकी हाइट यहां पर बताई गई है 130 मिलीमीटर। तो सबसे पहले तो हमको इस प्रेशर को बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर को हम काय में रख रहे हैं? बार के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 130 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना बार हुआ। तो 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी। अगर मर्क्यूरी के कॉलम की हाइट इतनी है 760 मिलीमीटर, तो हम उसको कितना कंसीडर करते हैं? 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो हमको प्रॉब्लम में क्या दिया गया है? 130 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू हाउ मच एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, समझ में आ रहा है आपको? अब यहां पर सिर्फ हमको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 130 मिलीमीटर Hg मल्टीप्लाइड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है इस तरह से, तो इनटू 1 ATM डिवाइडेड बाय 760 मिलीमीटर Hg। ठीक है, तो जो कॉमन आपको यूनिट से नजर आ रहे हैं उसको आप पहले कैंसिल कर दीजिए। Hg इसको कैंसिल करेंगे, मिलीमीटर कैंसिल करेंगे और ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल कर देंगे। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर 1/5.84 डिवाइड करने के बाद इतना मिलेगा। और आगे क्या लिखेंगे हम? यूनिट ATM, 1/5.84। अब आप 5.84 का रेसिप्रोकल देखेंगे लॉग बुक के अंदर, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 5.84 का जब रेसिप्रोकल देखेंगे आप 0.171
ATM, ये आपको मिलेगा। ओके, तो ये आपने प्रेशर अब कन्वर्ट कर दिया है ATM के अंदर 0.171 ATM, लेकिन हमको तो बार में चाहिए प्रेशर, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, बार में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ध्यान से आप, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। ये हमेशा के लिए याद रखो बच्चों, ये फिक्स फॉर्मूला है कि 1 ATM कितने बार होता है, 1.013 बार, ये फिक्स है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम में कितना ATM है, 0.171 ATM इज इक्वल टू हाउ मच बार। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 0.171 ATM multiplied by 1.013 बार divided by 1 ATM। क्या कैंसल होगा, ATM कैंसल होगा, ठीक है। और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आंसर आएगा, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 0.171 इंटू 1.013 बार। डिनोमिनेटर में 1 है, वो नहीं भी लिखे तो चलेगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 0.173 बार। अब हमने प्रेशर को बार में कन्वर्ट किया है, समझ में आ रहा है। पहले प्रेशर आपको प्रॉब्लम में क्या काय में दिया गया था, mm में दिया गया था, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हाइट दी गई थी, आपने उसको काय में कन्वर्ट किया, पहले ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिर आपने काय में कन्वर्ट किया, बार में। अब हमारे पास जो डाटा दिया गया है S इज इक्वल टू KH इंटू P, ये हमारा हेनरीज का फॉर्मूला दिया गया है, हेनरीज लॉ का। तो अब आपको यहां पर KH की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 0.159 मोल पर लीटर पर बार। ये KH की वैल्यू आपको यहां पर दी गई है, ये देखिए आप, 0.159 मोल पर लीटर पर बार, वही वैल्यू यहां पर हम रख रहे हैं, इनटू मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.173 बार, ठीक है। तो अब जो कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ पर, बार और बार ये कैंसल होंगे। क्यों कैंसल होंगे, क्योंकि यहाँ पर बार का पावर -1 है और यहाँ पर बार का पावर +1 है, इसलिए कैंसल हो गए, ठीक है। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 0.271, और यूनिट क्या बचा है, मोल पर लीटर। ओके, तो ये आपने क्या मालूम की है, सॉल्युबिलिटी। आपको क्या मालूम करना था, क्या पूछा गया था, सॉल्युबिलिटी पूछी गई थी, ठीक है। तो अब सॉल्युबिलिटी के साथ साथ बच्चों, हम यहाँ तो इस प्रॉब्लम में मोलैरिटी पूछी हुई नहीं है, लेकिन कंसीडर कीजिए कि अगर आपको मोलैरिटी पूछी हुई होती तो आप वो भी लिख देते थे यहाँ पर, किस तरह से, ये सेम आंसर लिखते थे आप, m इज इक्वल टू, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.271 मोल पर लीटर। ओके, यानी सॉल्युबिलिटी और मोलैरिटी में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों भी सेम है, वही आंसर हमको लिख देना है। समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम जो है राउल्ट्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो अगला वीडियो बिल्कुल आप मिस मत कीजिए, और आपने बहुत ध्यान से मेरा ये क्लास अटेंड किया है, पूरा वॉच किया है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।